स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का जो वीडियो रहने वाला है सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 जो थी, उसमें कई ऐसे लोग थे जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम नहीं आया था। लेकिन अब वो क्या करें, उनकी परिवेदना ही है कैसे सुनी जाएगी, उनकी डिमांड है कैसी पूरी हो सकती है, उनकी जो मतलब नाम आना चाहिए डीयू में फिर भी नहीं आया, अब कैसे आ सकता था, उस रिलेटेड ही आपका वीडियो रहने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या जानकारी है, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो एक ऑफिशियली उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किनके द्वारा, सीपू के द्वारा। ठीक है, अब क्या है इस नोटिफिकेशन में पूरा कंप्लीटली बता देता हूँ। देखिए, खाली ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं है, सबके लिए है, जितने भी जो सीपू भर्ती करवा रहा है सबके लिए। ये है 12 सितंबर 2023 का। क्या है इसमें, देखिए, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं, नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम, ये रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये नेत्र सहायक, ये सारी की सारी जो भर्तियां थी, उनमें क्या है कि अलग अलग लोगों ने क्या है कि अपने फॉर्म भरे थे, लेकिन जो त्रुटि संशोधन करने के बाद में भी टाइम दिया था, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि उन्होंने कहीं अपने नंबर गलत भर दिए थे, कई लोगों ने इंटर्नशिप उसमें ऐड नहीं की थी, कई लोगों ने अपना जाति वर्ग था वो सही नहीं किया, एक्सपीरियंस सही नहीं भरा था। ये रहने के बाद में जो उनकी तरफ से कोर्ट में रिट लगाई गई थी, तो कोर्ट में उनको अंतरिम आदेश दिया है, किसको, सीपू को, कि आपको क्या करना है, इन लोगों की परिवेदनाएं सुनी जाए और इनकी जो कमियां हैं उनको आप क्या करें, एकदम से सही करें। तो इस हेतु ही आपका वीडियो रहने वाला है। देखिए, तो उन्होंने आप लोगों को एक बार फिर से इस भर्ती में शामिल करने के लिए साफ साफ बोला है कि किसी पात्र आवेदक के भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाने के दृष्टिगत उक्त पदों के समस्त आवेदकों को, जितने भी पोस्टें थी सबके लिए, यानी सारे जितने भी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका, देखो जिनका डीवी हो गया वो बात अलग है, उनका डीवी के टाइम संशोधन कर दिया गया, कोई अगर दिक्कत थी तो। लेकिन अब जो डीवी में नाम ही नहीं है उनके लिए ये बात है मैन। ठीक है, तो जिनका डीवी में नाम था उनको तो अब किसी भी प्रकार की ऑनलाइन अपनी परिवेदनाएं डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो जब डीवी करवाने गए तो उनके वहाँ पर ठीक कर दी गई थी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर जाके आपको अपनी परिवेदनाएं यानी ग्रीवेंस डालनी है, और जो डालेंगे तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको डालेंगे, और उसके बाद में आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अगर नहीं बुलाया जाए तो फिर आपकी वो अलग बात है, लेकिन कट ऑफ थी उससे आप क्राइटेरिया पार करते हो तो आपको बिल्कुल वो बुलाएंगे और आपका डीवी भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये आपके 13/9 यानी आज जो 13 सितंबर है, आज से 19 सितंबर तक ये आपकी ऑनलाइन आप अपना करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना वो ही लोग कर सकते हैं जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 68 थे और वो EWS कैटेगरी का था, लेकिन 68 उनके लास्ट कैंडिडेट था, उनके 68 थे, लेकिन किसी के 69 बन रहे हैं, फिर भी उनका क्या है, डीवी में नाम नहीं आया, तो उन लोगों को ये पर ऑनलाइन अपनी परिवेदनाएं डालनी है। लेकिन जिसके 68 थे, ये लास्ट कैंडिडेट था, और किसी के 67 है, तो उस कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि डलेगी ही नहीं। पहली बात तो लास्ट कैंडिडेट था, जो कट ऑफ था उस क्राइटेरिया को पार करने वाले ही डाल सकते हैं, इसके ऊपर वाले जितने भी थे वो कैंडिडेट डाल सकते हैं। ऐसे ही हर कैटेगरी के अनुसार डाल सकते हैं, ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। पहले तो सिस्टम था कि 103 नंबर कमरे में जाकर वहाँ पर आप अपना ऑफलाइन कर सकते थे, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, तो उसके बाद में उन लोगों को क्या है, वहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन दे दिया, ताकि बार बार इधर से उधर भटकने की कोई नौबत ना आए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे उन लोगों के लिए। तो ये बात हो गई। और क्या है कि परिवेदना के संबंध में पद की मूल विज्ञप्ति में जितनी भी शर्तें थी, दिशा निर्देश थे, पात्रता थी, जो जाति वर्ग था, अनुभव एक्सपीरियंस था, उस समय सीमा ही लागू होगी। ध्यान रखना होगा कि जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट से पहले की जो आपकी योग्यता है, चाहे एक्सपीरियंस हो, पहले का होना चाहिए, उसके बाद का बिल्कुल भी यहाँ पर आपका वैलिड नहीं है, और सीधा आपको वहाँ से आउट किया जाएगा। और आउट किया जाएगा अगर आपने भर भी दिया गलती से फिर से, तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से केस भी हो सकता है, सीपू की तरफ से, क्योंकि झूठी जानकारी है वो। पहली बात तो आपको जो समय सीमा थी उसके अंदर अंदर आपको वो दायरा क्रॉस करना होगा, उसके बाद का वहाँ पर वैलिड भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ये ऑनलाइन आपको प्रस्तुत करनी है। ऑफलाइन ईमेल या फिर कोई भी अलग मोड है तो उससे आपका ये नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत करने का तात्पर्य नवीन आवेदन पत्र भरने अथवा दस्तावेज सत्यापन यानी बुलाए जाने से नहीं है। आप क्राइटेरिया को पार करोगे तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आप करोगे
लेकिन डीवी का जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ थी, उसको पार ही नहीं कर पाए तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्राप्त परिवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाकर पात्र अभ्यर्थी को ही दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट है, इस पर जा सकते हैं, सीपू की rajshastri.nic.in पर। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक है। 19 तारीख आपकी ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस डालना है। किसी को ग्रीवेंस डालना नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। अलग से एक वीडियो ग्रीवेंस डालने की मैं आपको समक्ष लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको वैसे पसंद आई होगी। लेकिन एक बात और बता देता हूँ आपको कि ये जो डीवी हो रहे हैं, देखो डीवी नर्सिंग ऑफिसर का तो अभी कंप्लीट हो गया है, अभी चल रहा है एएनएम का। एएनएम का भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और 22 सितंबर तक लगभग आपकी प्रोविजनल लिस्टें हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो 1-2 दिन में लगभग किसकी आ जाएगी, एक तो जैसे कि लैब टेक्नीशियन थी, और उसके अलावा जो नेत्र सहायक यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट था उनकी, ये सारी लिस्टें आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको नर्सिंग ऑफिसर की एक फाइनल डेट बता देता हूँ, 2 अक्टूबर डेट को आप याद रखना। इस दिन आपकी किसकी लिस्ट आ जाएगी, एनओ की प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। ये लगभग आप फाइनल मान के चलिए 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सीपू के कर्मचारी है वो खुद इस डेट का कंफर्म बता रहे थे कि 2 अक्टूबर तक आप लोगों की ये डीवी लिस्ट फाइनल प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी डीवी होने के बाद में। लेकिन उससे पहले पहले जितने भी ये जो लोग हैं ग्रीवेंस डालेंगे, प्रिवेदन डालेंगे, उन लोगों की भी डीवी हो जाएगी और उसके बाद में ये लिस्ट कम्प्लीटली आ जाएगी। फिर कोई अलग दिक्कत बात है तो वो बात अलग है, कोई दिक्कत आ जाए तो। लेकिन जो उन्होंने बताया है, हिसाब से आप काम चल रहा है, उस हिसाब से आपका ये पूरा कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। आपको कमेंट हो तो डाउट सजेशन के साथ में मुझे पूछ भी सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमारी इसमें बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।